जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपको याद रखना 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस मिलने वाले। तो अगर आप चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लास्ट तक देखो और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिनको ये वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो बढ़ते हैं सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लोगों को दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इस प्रैक्टिस सेट में। Tm इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देख लो a क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1, 8, 15, 22 ऐसा नंबर दिया है। इसमें हम लोगों को वैल्यूज बताना है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? a, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा? T1। समझ में आ गया? हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा a होगा और वही हमारा T1 होगा। इसलिए यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 लिखा है, T1 इज इक्वल टू 1, T2 मीन्स सेकेंड नंबर, T3 थर्ड नंबर, T4 ऐसे ही कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा सीरीज में, ठीक है। तो T4 का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को लिखना था, तो क्या लिखा हम लोगों ने? 22। D का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? T2 में से T1 मतलब 2 में से 1, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो बड़ा मतलब कौन? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ऐसे करते जाएंगे। अगर तीनों का या समझो T4 तक निकाला हम लोगों ने, सबका डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस, तो वह हमारा क्या होगा? D। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। तो D का वैल्यू कितना आया? 7। इसी तरीके से हमको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स वो क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। ये अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में पूछेगा तो 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। समझ में आया? तो आपका 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ सो फाइंड द 20th वैल्यू। मीन्स हमारा n, Tn का नंबर दिया हुआ है, ये हमारे पास माइनस ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा a क्या है? -12, t क्या है? -12, T2 -5, T3 2, T4 9, T5 16, 23 एंड 30। जैसे कि हम लोगों ने अभी भी D का वैल्यू निकाला था, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, ऐसा किया तो वो कॉमन डिफरेंस क्या मिला सबका? 7। मीन्स D का वैल्यू कितना मिला? 7। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला कि आपको क्या करना है? फॉर्मूला बाय हार्ट रखना है। तो Tn इज इक्वल टू क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन n का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? Tn का वैल्यू 20, तो T 20, a का वैल्यू -12 और n का वैल्यू कितना है? 20 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा ये d हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो हमारा T20 का वैल्यू कितना मिला? 121। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। वो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दे दिया हूं, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो अब बढ़ते इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछे। कैसा दिया है? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड बाई 5। 3 डिजिट्स के नेचुरल नंबर्स, तो 3 डिजिट्स के नंबर मीन्स हो सकता है 99 के बाद 100 से 1000 से कम। तो 1000 से कम क्या होगा? 995। ये हमारा Tn का वैल्यू होगा, ये हमारा a रहेगा और यही हमारा क्या होगा? T1, ठीक है। तो a का वैल्यू मिल गया 100, डिफरेंस क्या है इनके बीच में? 5 का। और हमारा Tn का वैल्यू कितना है? 995। फॉर्मूला हमको पता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू कितना है? 995, a का वैल्यू 100, n माइनस 1 हमको पता नहीं है और डी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है? 5। मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिलेगा? 5n माइनस 5। 100 इधर आया तो क्या हो गया? माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 895 इक्वल्स टू 59 माइनस 5। बहुत ही ईजी है। अब ये 5 इधर आया तो क्या हो गया? +5 इक्वल्स टू 5n।
895 प्लस 5 कितना होता है 900 इक्वल्स टू 5n। तो n का वैल्यू कितना मिला 180। तो देयर आर 183 डिजिट्स नंबर, 180 ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे 100 टू 9000 के बीच में, 1995। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसी के जैसा इसे क्वेश्चन नंबर 7 बट थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने के लिए है, तो ये भी मैं इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें देखो हम लोग को एक फर्स्ट टीएन 3 बार टीएन का वैल्यू दिया है, एक टीएन दिया है हम लोगों को जिसको है 11, टीएन का वैल्यू 11 है और उसका वैल्यू कितना है 16। एक में एन टीएन का वैल्यू 21 है और उसका वैल्यू कितना है 29। तो हम लोगों को टीएन 41 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को टीएन का फॉर्मूला पता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू डी। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, एन का वैल्यू रखा और हमको इक्वेशन नंबर 1 मिला। सेम वैसे ही हम लोगों ने सेकंड वाला भी किया, टीएन का वैल्यू रखा, उसमें एन पुट का नंबर एन का वैल्यू पुट किया और हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब राइट इक्वेशन एंड 2 हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था वैसे लिखा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल, ये क्या हो जाएगा -10d इज इक्वल टू -13। तो डी का वैल्यू कितना मिला 1.3। अब इसी डी का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डालूंगा तो हमको हमारा ए का वैल्यू मिल जाएगा कितना 3। समझ में आया, बहुत ही इजी था। अगर एक बार हमको ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया तो मैं टी एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। टी एन मीन्स टी एन टी 41, तो 3 ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 41 माइनस 1, डी का वैल्यू 1.3। पूरा सॉल्व करेंगे तो टी एन का वैल्यू कितना आएगा 55। तो सेम जो हम लोगों ने भी प्रीवियसली देखे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है। तो आई होप सभी को इजीली समझ में आया है कि भाई इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर ही पूरा प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है और आप यहाँ से इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अच्छा खासा स्कोरिंग चैप्टर है, तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करो, लास्ट तक वीडियो देखो और पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।